मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 मार्च 2025 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे के इंटरव्यू में कहा कि मेरी ताकत मेरे नाम से नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों और देश की कालातीत संस्कृति और विरासत के समर्थन से निहित है। जब मैं विश्व के नेताओं के साथ मिलता हूं तो ऐसा मोदी नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीय कहते हैं। जब भी हम शांति से बात करते हैं तो दुनिया हमारी बातें सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। पीएम मोदी बोले, मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को आमंत्रित किया था ताकि एक नया अध्याय शुरू कर सकूं, लेकिन शांति के हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ। पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम पूरी ईमानदारी से आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। अच्छा, आपको बता दूं, यह लेक्स फ्रीडमैन है। यह दुनिया के चुनिंदा लोगों का ही इंटरव्यू लेते हैं। लेक्स फ्रीडमैन अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट है। 2015 से अमेरिका के एआई पर रिसर्च कर रहे हैं और बड़ी बात यह है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क व जुकरबर्ग जैसे लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, वोटर आईडी डेटा में गड़बड़ी के आरोप के चलते चुनाव आयोग ने 18 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने को अनिवार्य करने पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, UIDAI के सीईओ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दूं, वर्तमान में वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना ऑप्शनल है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। इस बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक में वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को अनिवार्य करने पर भी चर्चा हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे। सिटी पैलेस के शंभू निवास में रहते थे और वहीं उनका इलाज भी चल रहा था। आपको बता दूं, महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ के पिता भगवत सिंह मेवाड़ और माता सुशीला कुमारी मेवाड़ थे और उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन पिछले साल 10 नवंबर 2024 को हुआ था। और अब दुखद खबर यह है, अरविंद सिंह मेवाड़ का भी निधन हो गया है। अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन आज सोमवार को सुबह 7 बजे सिटी पैलेस में होंगे। इसके बाद अंतिम यात्रा सुबह 11 बजे निकलेगी। बताया जा रहा है उनकी अंतिम यात्रा शंभू पैलेस से शुरू होकर बड़ी पोल, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, देहली गेट से होकर महासतिया पहुंचेगी। उनके निधन पर सीएम भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गहरा दुख जताया है। फिर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी ब्लॉक के खंडीप गांव में करीब 18 फीट लंबा अजगर सांप निकला। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी जानकारी नया गांव निवासी स्नेक कैचर रवि मीणा को दी गई, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि इतना विशाल अजगर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ग्रामीणों ने बताया कि अजगर का वजन करीब 40 किलो से ऊपर था। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए दिन तेंदुए के हमले की घटना सामने आती रहती है। कभी ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए द्वारा पालतू पशुओं के शिकार बनाए जाने की खबरें आती है, लेकिन इन सब के बीच राजसमंद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर शिकार की तलाश में गया शिकारी खुद शिकार बन गया। दरअसल यहां पर शिकार करने गए तेंदुए पर बाड़े में बंदी भैंसें भारी पड़ गई और तेंदुए को पूरी तरीके से जख्मी कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह घटना साकरोदा पंचायत के तारोट गांव में हुई, जहां पर शिकार करने के लिए आए तेंदुए पर उल्टा भैंसों ने ही हमला कर दिया। भैंसों के हमले से शिकारी तेंदुआ पूरी तरीके से जख्मी हो गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ERCP यानी कि राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा विवाद खत्म होने के बाद अब राज्य सरकार WRCP यानी कि पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना का विवाद सुलझाने के लिए आगे बढ़ गई है। बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें माही बेसिन का पानी केवल राजस्थान के उपयोग में लाने के लिए समझौते से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी गई है। विवाद सुलझता है तो जालोर सहित प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की तस्वीर ही बदल सकती है। वहीं लाखों की आबादी को पेयजल भी उपलब्ध होगा। जानकारों की माने तो अब उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान दोनों ही जगह भाजपा की सरकारें हैं। दोनों ही राज्यों के सीएम के बीच इस मामले में समन्वय हुआ है और बड़ी बात यह है, पश्चिमी राजस्थान के कई विधायकों ने इसकी जरूरत भी जताई है। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक
मुख्य है। और अभी हाल ही में सीएम शर्मा ने खुद पश्चिमी राजस्थान के विधायकों के साथ बैठक की है। ऐसे में उम्मीदें जग गई है। और देखिए, अगर यह समझौता हो जाता है तो पश्चिमी राजस्थान के जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर तक भी पानी पहुंच सकता है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने होली से 2 दिन पहले राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सीएनजी व पीएनजी पर वेट दर घटाने की घोषणा की थी। सीएम भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद रविवार को सीएनजी और पीएनजी पर वेट दरें घटाने की अधिसूचना भी जारी हो गई है। सरकार की अधिसूचना के बाद राजस्थान स्टेट गैस के सीएनजी स्टेशनों पर अब लोगों को सीएनजी गैस 2.12 रुपए प्रति किलो सस्ती मिलेगी। अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है। रविवार को सीएनजी व पीएनजी पर वेट दर घटाने की अधिसूचना जारी होने के बाद आज यानी कि सोमवार 17 मार्च से नई दरें प्रभावी होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। अगर आप अपात्र है उसके बावजूद भी फ्री राशन उठा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि प्रदेश भर में अब तक 10 लाख से अधिक व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः यानी कि अपने आप अपना नाम हटवा लिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक बार फिर अपात्र लाभार्थियों को चेताते हुए कहा है कि अगर आप अपात्र है तो आपके पास 31 मार्च तक मौका है, वरना कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आपको बता दूं, कई अपात्र लोगों के घर अब नोटिस भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, यानी कि यह लोग अपात्र थे, जानबूझकर गरीब बनकर गरीबों का राशन डका रहे थे। एक और बड़ी खबर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की हाजिरी अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। और बड़ी बात यह है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद स्कूलों में यही योजना शुरू भी कर दी है। इससे फर्जी उपस्थिति में अंकुश लगेगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के अजमेर से रविवार को दुखद घटना सामने आई है। बेटे की मौत की खबर सुनते ही 40 वर्षीय मां ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक महिला के हाथ और पैर में गंभीर रूप से चोटें आई है। फिलहाल महिला को गंभीर हालात में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बादल और ओलावृष्टि के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला है। और बड़ी अपडेट यह भी है, कल शाम को चूरू और बीकानेर जिले के भी कई गांवों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। समाचार यह भी है, कल रात को चूरू और बीकानेर के कई स्थानों पर तूफानी बारिश की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वैसे तो कल प्रदेश के कई स्थानों पर मौसम साफ रहा, लेकिन जहां पर भी मौसम बिगड़ा वहां पर जमकर तबाही मची है। अब बड़ी अपडेट यह है, आज इस सिस्टम का असर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा और तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।